जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुबह राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 27 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। हेडिंग खबर, पोस्ट 2006 रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को 3% पेंशन बढ़कर मिलेगी। सीएपीएफ और सैनिकों को 1 मई 2023 से एरियर डीओपीटी आदेश। 8 सीपीसी में टीओआर की 15 शर्तें, 3 प्रमोशन, 5 साल में रिवीजन। ईएसएम गार्ड इक्वल प्रमोशन इक्वल लीव इनकेस 12% की मांग। स्पर्श पेंशन खातों में क्रेडिट। पीसीडीएस मैसेज जारी। पूर्व सैनिक केस पोंजी घोटाले पर हाई कोर्ट का फैसला। और यूपी ईएसएम जेसीओआर की भर्ती। अब खबर विस्तार से। पेंशन हाइक, इन केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन, कौन है एलिजिबल, कितना होगा फायदा, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। एक बड़ी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले नौकरी से रिटायर हो गए थे या होने वाले, अब ऐसे कर्मचारियों को भी एक एक्स इंक्रीमेंट के आधार पर ज्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश के बाद यह साफ किया है कि ऐसे कर्मचारियों को नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन के कैलकुलेशन में बढ़ोतरी होगी। क्या है नेशनल इंक्रीमेंट का मतलब? कि नेशनल इंक्रीमेंट का मतलब है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के असल वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन पेंशन का कैलकुलेशन करते समय इंक्रीमेंट को भी जोड़ा जाएगा। यानी इससे कर्मचारियों को सर्विस में रहने के दौरान ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन में यह इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा, जिससे पेंशन की रकम बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, ये इसमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2006 से उसके बाद रिटायर हुए हैं, जिनकी रिटायरमेंट की तारीख 30 जून या 31 दिसंबर थी, वे इसका फायदा लेने के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते है कि उनकी इसके लिए जरूरी सर्विस पूरी की हो और उनका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, जो 30 जून को रिटायर होने की वजह से 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं ले पाए और 31 दिसंबर को रिटायर होने के कारण 1 जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं ले पाए। अगर कोई रिटायरमेंट कर्मचारी पहले से किसी कोर्ट में याचिका दायर कर चुका था, जैसे कि केट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, दो उन्हें यह बेनिफिट उस तरीके से मिलेगा जो उनकी याचिका दायर करने से 3 साल पहले की होगी, यानी उन्हें पिछले 3 सालों के एरियर के रूप में बड़ी पेंशन का फायदा मिलेगा। और यह 30 अप्रैल 2023 या उससे पहले हो चुका है, उन्हें 1 मई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि जिन मामलों में कोर्ट का आदेश पहले से मौजूद है, उनके लिए यह निर्देश लागू होंगे। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव के विवरण, न्यूनतम 3 पदोन्नति, हर 5 साल में पेंशन संशोधन, वेतनमान का विलय और बहुत कुछ। यह स्वीकार किया गया है कि राज्य मंत्री पंकज सिंह चौधरी ने स्वीकार किया कि सरकार को हितधारक परामर्श के भाग के रूप में एनएससी जेसीएम के स्टाफ पक्ष के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसमें जो सुझाव वो है, 8वें वेतन आयोग के टीओआर प्रश्न पर सरकार का जवाब, कर्मचारी श्रेणियों का व्यापक कवरेज, इसके बाद संशोधित वेतन पैकेज और आधुनिक आवश्यकताओं पर आधारित जीवन निर्वाह मजदूरी, निम्न वेतन स्तरों का विलय। इस प्रकार से इसके अंदर 4 जो दे रखे हैं ये, बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा है। ये भी नीचे भी दे रखा है, काफी बड़ा है। इसके अंदर पूर्व सैनिक गार्डों ने लंबित मांगों को लेकर शिवाजी विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। कोल्हापुर शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर धरना शुरू कर दिया। इन मांगों में अवकाश नकदीकरण और अंतर पदोन्नति में असमानता और 7वें वेतन आयोग से संबंधित समायोजन शामिल थे, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक समाधान नहीं किया गया था। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि शिवाजीराव पारोलेकर ने कहा कि अगर कोई छात्र फीस या परीक्षा फॉर्म देरी से जमा करता है तो विश्वविद्यालय विलंब शुल्क लगाता है। इसी तरह क्या अब एसयू के प्रशासन इन कर्मचारियों के वेतन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाएगा या कार्रवाई करेगा? वेतन आयोग अवकाश नकदीकरण और पदोन्नति अंतर राशि के अनुसार भुगतान में देरी के लिए एसयू के प्रशासन जिम्मेदार है। उन्हें मांग की है कि जिम्मेदार पक्षों को से 12% की दर से ब्याज वसूला जाए और उन्हें दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर, स्पर्श पेंशन के बारे में दिया गया है कि मैसेज आ चुका है, 31 जुलाई को आपके अकाउंट में पेंशन जो है क्रेडिट हो जाएगी। जे.एंड.के हाई कोर्ट ने 16.8 करोड़ रुपए फौजी घोटाले में पूर्व सैनिकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले एक क्रिप्टो करेंसी घोटाले के आरोपी सेना के पूर्व हवलदार नरेश कुमार गुलिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि गुलिया एक जघन्य और बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले में शामिल है। साथ ही कहा कि यह
गिरफ्तारी से पहले जमानत असाधारण रियायत का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वनी ने अपने 19 पृष्ठ के आदेश पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करते हुए इस न्यायालय के अधिकारी क्षेत्र का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया क्योंकि वह इन्हें कृत्यों और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बीच साम्य स्थापित करने में विफल रहा है। बाकी आप इसको नीचे और पढ़ सकते हैं। जॉब फेयर फॉर रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस पर्सनल, लखनऊ यूपी, 22 अगस्त 2025 को डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीआर का लेटर है। हेडक्वार्टर की तरफ से भर्ती है यहाँ पे एक सर्विसमैनों की। तो इसके अंदर आप एक्सपेक्ट विटनेस पार्टिसिपेट अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2500 एक्स सर्विसमैन एंड अराउंड द 50 रिपीटेड पीएसईओ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज फ्रॉम द वेरियस सेक्टर के अंदर वैकेंसियां हैं। बस दोस्तों मेरे पास न्यूज आज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।